से दिव्यांग लोक विधा के जानकार पूरन सिंह राठौर का नाम रविवार को राष्ट्रीय फलक पर छा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता पूरन सिंह राठौर की कला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की लोक विधा में नई जान फूंक दी है। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट करके पूरन सिंह राठौर को बधाई दी थी। अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का मणिपुर से नाता है। पूरन सिंह एक दिव्यांग कलाकार है जो राजुला, मलुशाही, नेओली, हुड़का बोल, जागर जैसे विभिन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोकप्रिय बना रहे हैं। इन्होंने इनसे जुड़ी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की है। उत्तराखंड के फोक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरन सिंह जी ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। समय की सीमा के चलते मैं यहां सभी अवार्डीज की बातें और चलिए बात करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं चंपावत मुख्यालय के जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जिला अस्पताल में आईसीयू से जुड़े स्टाफ की तैनाती हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में गंभीर मरीजों को भी देखा जा रहा है और उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। चंपावत डीएम के मुताबिक सीएम धामी के आदेश के बाद जिला अस्पताल में आईसीयू के स्टाफ के साथ साथ ईएनटी और स्किन डॉक्टर की भी तैनाती हो गई है। स्किन भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि यहाँ पे चंपावत में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको एक टारगेट बनाया जाए कि जो पेशेंट्स हैं उनको हल्द्वानी या इधर उधर न जाना पड़े। इसके लिए हमारे पे ईएनटी डॉक्टर भी, स्किन डॉक्टर भी आ गए, हमारे फिजिशियंस हैं। इसी की तर्ज पे जो आईसीयू बंद था क्योंकि हमारे पे स्टाफ नर्स नहीं थे, तो अभी यहाँ पे सीएचओ को 4 सीएचओ को हमने तैनात किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटों में कई दिनों से घायल बाघ ने आज दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस बाघ ने तब दम तोड़ा जब उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। दरअसल ये बाघ कई दिनों से घायल था जिसकी तलाश वनकर्मी कर रहे थे। जब ये दिखाई दिया तो इसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम बुलाई गई। इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन भी दिया गया, लेकिन जब होश में लाने का इंजेक्शन दिया गया तो ये होश में नहीं आया। बताया जा रहा है कि इसके एक पैर में दिक्कत थी जो पूरी तरीके से खराब हो गया था। चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव स्थल उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर इन दिनों कूड़े का अंबार लगा हुआ है। गंगा नदी के ठीक ऊपर तामाखानी में नगर पालिका शहर भर का कूड़ा डंप किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बीते 4 सालों से शहर के एंट्री गेट पर लगी कूड़े के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। कूड़े के डंप होने से एक ओर तो कूड़ा गंगा नदी में जा रहा है जिससे कि गंगा मैली हो रही है, दूसरी ओर शहर भर में गंदगी फैल रही है। ग्लेशियर लेडी के रूप में जानी जाने वाली उत्तरकाशी की शांति ठाकुर ने हिमालय क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन पर एक बार फिर से हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बार सर्दियों में बारिश नहीं होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है, जिसका परिणाम है फरवरी महीना खत्म होने के बाद भी कई क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। आज पीने के पानी की दिक्कत है, उसकी परेशानी है। देख रहे हैं दिसंबर पूरा चले गया था और जनवरी पूरी चली गई, फरवरी पूरी चली गई, लेकिन आज जो है ना पूरा हिमालय जो है ना बर्फहीन है। उसका कारण एक ही है क्योंकि हिमालय को हमने जो है बिल्कुल कमाई का साधन बना दिया है। हिमालय को हम जो ये चाह रहे हैं कि कितना हम दोहन करें। तो ये आज आने वाले वक्त के लिए जो है ना आप लोग देखते हैं कि आज पीने का पानी मात्र 2% है पूरे विश्व में। उत्तराखंड की बेटी ने सिर्फ 11 साल की उम्र में दुबई में हुए मैराथन व्हीलचेयर रेसर पैरा एथलीट में गोल्ड मेडल जीता है। होप टेरेसा डेविड बचपन से ही दिव्यांग थी, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बे से होप टेरेसा को व्हीलचेयर रेसर पैरा एथलीट में गोल्ड मेडल दिलाया गया। इसी महीने की 13 फरवरी को हुए दुबई के आबू धाबी में वर्ल्ड ट्रायथलॉन चैंपियनशिप सीरीज का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में होप टेरेसा ने मात्र 35 मिनट में 4 किलोमीटर की मैराथन को पार करते हुए एक रिकॉर्ड तैयार किया था। इस प्रतियोगिता के लिए टेरेसा ने गुरुग्राम में स्थित एकेडमी से लगातार ट्रेनिंग ली थी। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं व्हीलचेयर रेसिंग एंड व्हीलचेयर टेनिस खेलती हूँ। दुबई मैराथन के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा।
बहुत ट्रेनिंग्स एवरी डे ऑल्टरनेट डेज भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ी। प्यार है तो हम वापस उत्तराखंड मूव बैक हो रहे हैं बिकॉज व्हील चेयर रेसिंग में सेल्फ ट्रेनिंग मस्ट है। तो हमारे कोच हैं वो दिल्ली में हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम हफ्ते में एक बार उनके साथ जाके ट्रेनिंग करेंगे एंड फिर देहरादून में रह के ही ट्रेनिंग अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करेंगे। योग नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के योग साधक गंगा तट पर अपनी योग कलाओं का आदान प्रदान करेंगे। उत्तराखंड सरकार इस फेस्टिवल की तैयारी में जुट गई है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने GMVN के गंगा रिजॉर्ट में तैयारियों का जायजा भी लिया और बताया कि सीएम धामी इस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। फेस्टिवल होने जा रहा है और इसको सही में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल के रूप में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सभी त्योहार जो हैं वो धूमधाम से मनाए जाते हैं। रंगों के त्योहार होली की बात ही निराली है। पौष माह के पहले रविवार से 3 महीने तक कई रागों में होली का गायन होता है। 1.5 दर्जन होलियार टीमों द्वारा होली का सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है, उसकी झांकियां भी निकाली जाती हैं। कुमाऊं भर की 2 दर्जन होली की टीमों ने बाजार में सांस्कृतिक झांकियां निकालकर होली गायन किया और स्वांग समेत कई तरह की संस्कृति की झलक दिखाई। आसपास जिलों से पहुंची टीमें काफी खुश थी। किसी ने पारंपरिक बारात दिखाई तो किसी ने नशे के खिलाफ और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। हम भवाली से आ रखे हैं, हमारी टीम आ रखी है भवाली से और हम ये छोलिया नीति भी कर रखे हैं और होली हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अल्मोड़ा में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी ये परंपरा आगे तक जाए, इसीलिए हम ये होली का त्योहार मनाते हैं और ये जगह जगह से झांकी आई हैं। लोग बाग अपना अपना जो उनके अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, उसको दिखाते हैं और रंग भरी होली खेलते हैं। आयोजक भी पिछले 2 दशकों से होली मिलन का कार्यक्रम कर महिलाओं को मंच देते हैं और पूरे बाजार में भ्रमण करने के बाद होलियारों की झांकी नंदा देवी पहुंचती है, जहां पर सभी ने होली गायन और स्वांग किया। महिला कल्याण संस्था का उद्देश्य ये है कि वो जो हमारी महिलाओं की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको एक मंच के माध्यम से वो अपना कला का यहाँ पर प्रदर्शन करें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दे कि हमारी संस्कृति इसी तरह बची रहे। नई पीढ़ी को स्वांग के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है और अपनी संस्कृति याद दिलाई जा रही है। होली के अलग अलग रंग अल्मोड़ा में देखने को मिल रहे हैं। 8 मार्च तक होली पूरे शबाब में रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। सरोवर नगरी फाल्गुनी रंग में रंगने लगी है। लेक सिटी क्लब की महिला होली में होलियारों ने न सिर्फ बसंत के रंगों में मस्ती में झूमते हुए यहाँ पर सब लोग नजर आए, बल्कि अलग अलग रंग की तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिली है। इस दौरान आई महिला होलियारों की टीम ने ऐसा रंग जमाया कि हर कोई झूमने को मजबूर हो गया। हालांकि इस दौरान महिला होलियारों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से पहाड़ की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।